नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज के इस बिजनेस फाइनेंस लर्निंग में जिस कंपनी विशेष को लेकर के हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे, वहां पे उनकी कंपैरिजन भी करेंगे इंडस्ट्रियल की बाकी कंपनियों से। जहां पे कह सकते हैं कम्पिटिटिव जो होगा, कंपैरिजन होगा कंपटीटर के साथ, जिसको हम पीयर्स कंपनी के साथ कहते हैं। देखिए, कंपनी है और कंपनी में चार्ट लेवल को देखिए, मैंने 1 साल की चार्ट ग्राफ को लिया है। वहां पे देखा गया कि जिस रेश में पहले शामिल था, जो लगातार ट्रेंडिंग बाइंग चलती देखी गई थी, वो आजकल ट्रेंडिंग में केवल सेलिंग का प्रेशर्स देखने को मिला। अर्थात लोग लेने वाले नहीं हैं, ज्यादातर लोग क्या हैं, बेचने वाले की तादाद में। यदि कोई ऐसी स्टॉक जो बॉटम टू बॉटम को टच करके बॉट डाउन ट्रेंड की तरफ इशारा करती है, तो फिर मार्केट में क्या वो स्थिरता कायम करेगी? क्योंकि जो निवेशक हैं, जिन लोगों ने इस पोजीशन पे आकर लिया, उनके लिए आज भी सिरदर्दी बना हुआ है। तो क्या एक्सपेक्टेशंस कहती है इस कंपनी को लेकर के, जो कि यदि इंडस्ट्रियल के पीई के मुताबिक देखते हैं, इंडस्ट्रियल की एवरेज के मुताबिक देखते हैं, तो कुछ और भी रेस शामिल करता है। कंपनी का नाम है इंडियन सॉरी वाइल इंडियाज लिमिटेड। यदि हम ऑयल इंडिया लिमिटेड की बात करें, तो कंपनी की जो कारोबार है वो खास करके देखा जाए, ये कंपनी कहती है कि प्रोडक्शंस की बात हो जाता है 23-24 का, 24-25 का, 23-24 का आंकड़ा उन्होंने दिया है। जैसे उन्होंने किलोमीटर एग्रीगेशन की बात कहती है, एवरेज की बात कहती है, जो ड्रिलिंग का कामकाज है उसको लेकर। अर्थात ये सीधा इन्होंने नंबर की बात किया है। मैं यदि जानने की कोशिश करूं तो कंपनी की देखिए क्या क्या करती है। कंपनी को लेकर के बिजनेस मॉडल में किया जाता है कि वाइल्ड एंड जो नेचुरल गैस है उसमें कि कंपनी के पास जो है प्रोडक्टिविटीज में वाइल्ड एंड जो है ड्रिलिंग का कामकाज, एक्सप्लोरेशन का कामकाज करती है, और इससे जुड़ी हुई कंपनी कामकाज करती है। जहां पे कहती है एन इंटीग्रेटेड एनर्जी कंपनी, जहां पे चाहे वो स्ट्रीम की बात किया जाए, मिड स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम और द अल्टरनेटिव्स एनर्जी को लेकर चर्चा करती है, सस्टेनेबल है मार्केट में। और कहती है नेट जीरो जो वाई है, जो है 40 तक नेट जीरो वेस्ट जो है कार्बन को लेकर जिक्र करती है। और कंपनी की यदि हम चर्चा करें, तो 1981 से स्टार्ट होकर के देखा गया कि ये सेंट्रल जो पब्लिक अंडरटेकिंग वाली कंपनी है, सरकार की कंपनी, पीएसयू कंपनी है, उसके वही कंपनी है। और इस कंपनी को लेकर के कुछ बात को हम समझने की कोशिश करें। देखिए, समस्या क्या है और समस्या के साथ निदान क्या करना है। यदि आज के टाइम में इस कंपनी को आप देखते हैं, तो चेकिए बुक वैल्यू के मुताबिक 114% की फ्लाइंग जोन में है। तो वहीं पे यदि आप इनके इंटरेस्टिंग वैल्यू से कंपेयर करेंगे, तो शायद अभी काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड की श्रेणी में आता है। इंडस्ट्रियल की पीई के मुताबिक यदि कंपनी की पीई को आप अवलोकन करते हैं, तो काफी ज्यादा सस्ता दिखता है इंडस्ट्रियल की बेसिस पे, जबकि 22% की नेट इनकम मार्जिन भी सेविंग करती है कंपनी में। 56% का होल्डिंग है, जो कि सरकार खुद ही बैठी है, डिविडेंड की ट्रैक रिकॉर्ड भी मेंटेन करती देखी गई है। तो नेक्स्ट सिचुएशन कहता है कि आरओई आरओसी की आंकड़ा भी करीब 17 से 18% रहा है। तो डेट टू इक्विटी बहुत ज्यादा नहीं है, पर डिविडेंड और बाकी जब सिचुएशन और कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ लेवल की तरफ इशारा देती है, जो कि रेगुलर इनकम भी कंपनी देती है। 60,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। और जब भी हमने इस कंपनी को एनएससी की डेटाबेस से हमने इसको समझने की कोशिश किया, क्या कि चलिए ऐसी कंपनी चाहिए जो पिछले 1 साल में या 6 महीने में सबसे ज्यादा निचले पायदान पे आज खड़ा हो, लेकिन अच्छा पोटेंशियल के साथ कामकाज करती है। तो पिछले 1 साल में देखा गया कि सबसे ज्यादा यदि किसी कंपनी में गिरावट हुई, जिस जिस सेक्टर की बात कर रहा हूँ, ऑयल एंड गैस वाले सेक्टर को, उसमें अदानी टोटल गैस में सबसे ज्यादा गिरावट रही। लेकिन ऑयल इंडिया का पोजीशन जो था, वो अच्छी खासी गिरावट नहीं हुई, लेकिन तब भी 1 साल में देखा गया करीब 5% के आसपास गिरता देखा गया। वहीं 6 महीने के पोजीशन में सबसे ज्यादा गिरने वाले स्टॉक में शामिल होता है, जो करीब 50% की मार्केट जो है इसका डाउन हो चुका है। जिन लोगों ने जिस भी पोजीशन पे लिया, उनकी वैल्यूशंस में 50% की डाउन ट्रेंड बनती है और उसकी वैल्यूशन घटती नजर आती है। आखिर सिचुएशन क्या कहती है इस कंपनी? यदि हम रिजल्ट के प्रोस्पेक्टिव डेटा को देखते हैं, तो क्वार्टरली रिजल्ट जो है कंपनी का,
उसमें जिक्र ये करता है कि यहाँ पे जो ट्रेंड था उसमें वाई के मुताबिक वाई में मार्केट में गिरावट रही, वहीं क्यू और क्यू में उछलता कूदता भी देखा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी करीब करीब 600 बेसिस पॉइंट की गिरावट रही, इसको कह सकते हैं करीब करीब, इसको सीधा कहें तो करीब करीब 15 से 18% की गिरावट रही उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को लेकर के। नेट प्रॉफिट में स्थिरता बना के रखी, लेकिन वो स्थिरता में कामयाबी हासिल नहीं किया। कह सकते हैं मार्केट में स्थिरता है, 1400 करोड़ की प्रॉफिट भी बनाती है। ईयरली बेसिस पे ये देखा गया कंपाउंडेड, चाहे वो सेल्स का नंबर हो, परसेंटेज द प्रॉफिट हो, स्टॉक प्राइस सीजीआर है जिसमें गिरावट फिलहाल के सिचुएशन में बनती देखी गई, रिटर्न एंड इक्विटी ऑन एवरेज 10% तक 18% तक रहती है। तो निवेशकों का जो इंटरेस्ट है बाकी पीयर्स के कंपैरिजन में, जहां आज भी इससे सस्ता वाले शेयर में ओएनजीसी का नाम शामिल करता है, इससे महंगे वाले स्टॉक में दीप इंडस्ट्रीज हो, हिंदुस्तान वाले एक्सप्लोरेशन हो, एशियन एनर्जी जैसे कंपनी को शामिल किया गया है। तो ऑन एवरेज यदि देखा जाए तो ये कह सकते हैं इस कंपनी में जो है वो जो बुक वैल्यू के मुताबिक मार्केट बहुत ज़्यादा जंप नहीं किया है। पी रेशो के मुताबिक मार्केट आज भी सस्ता देखने को मिलता है, और सस्ता का पीछे वजह क्या है, जो मार्केट में इसके प्रति जो कारण हैं वो लगातार गिरती हुई स्टॉक ट्रेंड की चर्चा करते हैं। करीब 22% की सेविंग करती है लास्ट 12 महीने की डेटा को लेकर के। तो वहीं पे कंपनी जो एफआईडीआई की होल्डिंग रही, जहां पे हम लोगों ने देखा कि लगातार दिसंबर वाले पीरियड में लगातार बिकवाली का दौर था, वहीं पे डीआईआई और एफआईआई ने एक तरफ बिकवाली करते तो एक तरफ खरीदारी होती है। आम निवेशकों के पैसे जो है वो 6% के आसपास पड़ी थी। 5 लाख से ज्यादा निवेशक का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ एक कंपनी से, और हमने इस कंपनी को एक नज़र डालने की कोशिश किया। रिसेंटली की बात करूँ तो कंपनी कुछ नई वेंचर के साथ भी कामकाज करने के लिए काम कर रहे हैं। अब रिसेंटली की बात किया जाए तो वाइल इंडिया साइन एमओयू किया है मिनरल एक्सप्लोरर इन द कंसल्टेंसी लिमिटेड के साथ, और इन्होंने ये क्या करेगी, ये मिनरल एक्सप्लोर करने का काम करती है, उसके साथ इनका पास मिनरल एक्सप्लोर करेगी, जहाँ पे उन्होंने अपनी जिक्र करती देखी गई, जो प्रेस रिलीज में उन्होंने जिक्र किया है। ये कुछ एमओयू भी शाइन होती है अगर बिजनेस को लेकर के, और ये फिर ज्वाइंट वेंचर भी कभी रिसेंटली की बात में तो उन्होंने स्टार्ट किया था, जहाँ पे कंपनी ने कहा कि ग्रीन जो एनर्जी फील्ड है उसमें कंपनी कामकाज करेगी, जहाँ कहा कि APGCL वाइल ग्रीन पावर लिमिटेड के साथ इनका ज्वाइंट वेंचर ऑल इंडिया कर रही है, जो कि और उन्होंने इससे क्या होगा, जो कि सेक्टर है जिसमें एनर्जी सेक्टर में रिन्यूएबल एनर्जी हो, नॉन कन्वर्जन एनर्जी हो, उसमें कंपनी का कामकाज हो सकता है, जिसमें इन्होंने न्यू वेंचर्स के साथ कहेगी कि जो कामकाज करेगी जिसमें सोलर स्मॉल हाइब्रिड होगा, हाइड्रोजन बेस्ड विंड बायोमास होगा, जिसमें अदर काइंड ऑफ द डिस्क्रिप्शन इन द एक्सप्लोर रिसर्च डेवलपमेंट एंड एस्टेब्लिश इन द ग्रीन फील्ड में ग्रीन एनर्जी को लेकर का जो फोकस है वो करेगी। तो ये इन्होंने एक जिक्र किया, उन्होंने एक कंपनी न्यू वेंचर भी स्टार्ट करती देखी गई। तो मार्केट में इनको लेकर डिमांड होगी, क्योंकि ये केवल एक ही फील्ड में नहीं, अब अपने अलग अलग सेक्टरों में अपने पैर पसारते भी देखी गई, जहाँ पे ग्रीन एनर्जी एक बड़ा डेवलपिंग सेक्टर है आने वाले समय को लेकर के। साल दर साल यदि रेगुलर इनकम की बात करें, जिसमें शायद हमें भी आपको ये बात समझ कह दूं, इसका इनकम रेगुलर इनकम शायद मेरे पास भी आती है कई बार। तो यहाँ पे देखा गया कि यहाँ पे कंपनी बोनस भी दिया था, साथ में डिविडेंड देती रही है, इंटरम डिविडेंड हो, फाइनल डिविडेंड हो, लगातार कुछ न कुछ देती रही है। अभी रिसेंटली 17 तारीख को भी इन्होंने 7 रुपये का डिविडेंड दिया था। भले ही स्टॉक में 5% 10% गिरावट हो, लेकिन रेगुलर इनकम कभी छोड़ता नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट को रेवेन्यूज आता है, और ये जो ज़्यादातर जो होल्डिंग है गवर्नमेंट की है। एनालिसिस की पार्ट के बेसिस पे यदि देखा जाए तो कंपनी के, आप चाहे वो सेंसेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर करेंगे, VSE इंडस्ट्रियल एनर्जी सेक्टर से करेंगे, ऑयल एंड गैस सेक्टर से करेंगे, तो सभी सेक्टरों में जहां लगातार पिछले 1 साल से बिकवाली रहा है, तो वहां पे इनका भी है। जहां पे ऑयल एंड गैस पे बाकी कंपनी में 18% की बिकवाली, तो यहाँ पे केवल 5% की बिकवाली रही है। ऑन एवरेज ये गहराती देखी गई। मार्केट अभी लगातार अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी, यदि 52 वीक के लो के आसपास जाती है तो मार्केट क्रैश नहीं कहते हैं, ये लगातार अपॉर्चुनिटी कहते हैं, जहां पे समझने की जरूरत पड़ सकती है। भी एक सवाल अक्सर आती है कि सर हम टारगेट कहाँ के लेके चलें और एसएल कहाँ लगाएं। दोस्तों देखिए, जो इस पोजीशन में आके लेते हैं ना कोई,
उनके लिए ये शॉर्ट टर्म में तो बिल्कुल पैसा बना के नहीं देगा, कोई भी कंपनी नहीं देगी। जब आपकी अब जब आपकी दुख की घड़ी हो तो कौन आपको सुखी देगा। इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, वेटिंग टाइम होगा। जैसे हर साल, हर 3 साल 4 साल के बाद मार्केट में इस तरह के करेक्शंस आते हैं। एक तरफ लोग पैसे निकालते हैं, दूसरी तरफ लोग पैसे लेते हैं। यहाँ पे जैसे मार्केट में 2000, खास करके जो मार्केट इतना ज्यादा पंप हुआ था वो 2024 में हुआ था, इलेक्शन के टाइम से पहले, इलेक्शन के टाइम के बाद। तो ये उसको करेक्शन होना ही था, आज ना कल करेक्शन होना ही था, तो हो गया। जैसे यहाँ करेक्शन हुआ था, हर साल करेक्शन होती रहती है। ऐसे पहली बार तो है नहीं कि मार्केट खत्म हो गया है। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए कह सकते हैं जैसे जो फंडामेंटल स्ट्रेंथ कंपनी है और बेटर परफॉर्मेंस करने की उम्मीद से कामकाज करती रही है।